वेलकम बैक, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब फिट होंगे। का भाई जबरदस्त जिंदाबाद। सबर करो। तो बेसिकली आज का जो व्लॉग है वो होम अप्लायंस, मतलब कि घर के लिए जो सामान होता है, होम अप्लायंस उसे कहते हैं, जो घर के इस्तेमाल के लिए सामान होता है। तो बेसिकली बहुत सारे लोगों का कुछ इशू रहता है, तू मेरा पुत्र छुट्टी का चूल्हे से रिलेटेड, लकड़ियों से रिलेटेड। तो आज का जो व्लॉग है उस चीज से ही रिलेटेड है। अच्छा ये बेसिकली चूल्हा है, ठीक है। आप देख रहे होंगे ये कुछ स्टील का बर्तन है, नहीं जी, ये एक चूल्हा है जिसमें ये एक फैन लगा हुआ है, साथ में ये चार्जर दिया गया है जिसके ऊपर ये लिखा हुआ है ENGETHI गैथी स्टॉफ स्टील। और ये इसके अगर प्राइस देखें तो 2600 रुपीज़ है, ठीक है। और ये आपको 1 और ये 2 फुट भी पूरा नहीं है, ठीक है। 2 फुट एस्टीमेट, ये एस्टीमेट 1.5 फुट के बराबर इसका साइज है, ठीक है। समझ रहे हो। ये इसकी स्पीड को ज़्यादा या कम करने के लिए लगाया गया है। बेसिकली किसकी स्पीड को, मुर मट्ठा पे दस न दिया वे मट्ठा। तो ये जो पंखा लगा हुआ है, ये जो बेसिकली घूम रहा है, ये वाला जिसको हम हाथ से भी मज़े ले सकते हैं, तो ये बेसिकली इसकी स्पीड को कम या ज़्यादा करने के लिए ये जो है स्पीडोमीटर लगाया गया है। स्पीडोमीटर नहीं कहेंगे हम, स्पीडर कहेंगे यार, वट एवर, जो भी आपकी जुबान में जो मर्जी कह लो। हाँ, आपका ये सवाल होगा यार, ये पंखा भी लगा हुआ है, ठीक है, चूल्हा भी है, तो अंदर इसके ऐसे क्या, मतलब कुछ रखेंगे तो चलेगा या फिर ऐसे ही बस बोलते जाएंगे तो चल जाएगा खुद ब खुद ही? नहीं भाईजान, ऐसा नहीं होता। हमारे दौर में ये ऐसा नहीं होता, ना ही तुम्हारे दौर में ऐसा कभी हुआ होगा। तालियां होनी चाहिए। इस पंखे को चलाने के लिए बेसिकली जो लाइट चाहिए, जो अडॉप्टर है, ठीक है, ये जो पंखा है इसकी मोटर वो कितनी ज्यादा बैटरी खींचती होगी, आप सबका सवाल होगा। जहरी सी बात है, जब मैं ये व्लॉग बना रहा हूँ तो मेरा फर्ज बनता है ना आपको बताना, तो आपका भी फर्ज बनता है, देख चुप करके सुनना चाहिए, ठीक है। ज्यादा बोलिया ना करो, पहली गाल मेरी पुलिया सुन लिया करो। इस पंखे को चलाने के लिए हमें ये अडाप्टर की ज़रूरत पड़ सकती है, पड़नी भी है, क्योंकि आपने इलेक्ट्रिसिटी पे चलाना है, ठीक है। अगर आपकी लाइट फर्ज करे कि नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कुछ मिनट के लिए चली गई है, तो आप इसे पावर बैंक के थ्रू या कोई बैटरी के थ्रू भी चला सकते हैं, ठीक है, इस मोटर को। ओके, वेल डन। ये जो मोटर है इसकी जो इलेक्ट्रिसिटी खींचने की कैपेसिटी है, मतलब कि ये बहुत ज़्यादा डिम, बहुत ज़्यादा कम लाइट भी हो तो ये चल जाती है, क्योंकि ये एक ऐसा अडॉप्टर है जो कि एक नॉर्मल अडॉप्टर है और उसी के मुताबिक मोटर लगाई गई है, ताकि हर इन्वायरमेंट हर चीज़ पे बाआसानी ये जो मोटर है चल सके। बिल्कुल एक जैसे चार्जर और ये रिमोट गाड़ी का होता है ना, रिमोट गाड़ी की जो मोटर होती है उससे थोड़ी सी बड़ी लगा लें, और एग्जैक्टली आप ये कह लें कि चार्जर भी उस हिसाब से दिया गया है, ठीक है। छोटी सी मोटर है, आराम से चल जाती है। और बेसिक इसमें कितनी हवा चाहिए, नॉर्मल चाहिए होती है, इतनी ज़्यादा भी नहीं चाहिए होती, क्योंकि जैसे फूंक मारते हैं ना, वही सीन है, थोड़ी थोड़ी हवा चाहिए, लेकिन स्टिल कंटिन्यू चाहिए हमें, ठीक है। तू समझा। ये जो ऊपर बर्तन वगैरह रखने के लिए ये चूल्हा है, ये ऊपर ये देखिए, ये उखाड़ा जा सकता है, ठीक है। ये मैं साइड पे कर देते हैं फ़िलहाल इसे, ये वाली चीज़ सेपरेट हो जाती है, ये हो गई, ये चीज़ सेपरेट होगी। और ये जो आपको अंदर नज़र आ रहे हैं, ये कोई कोयला टाइप है जो कि मदद करती है, ठीक है। कोयला कह सकते हैं, चारकोल, ये चारकोल है, ठीक है। और ये जब पंखा चलेगा, बेसिकली आपने एक बार इसको जला देना है आग के थ्रू, ठीक है। फिर ये जब आपने थोड़ी में भी ऐड करनी होती है, जिस हिसाब से आपका यूज़ होगा। और बेसिकली ये चारकोल डालने के बाद जब ये एक बार आग लग जाएगी इसे, ठीक है, जब एक बार इसे आग लग जाएगी तो फिर ये पंखा चलता रहेगा। जैसे सेम वही हिसाब होगा जैसे कि हम लाइक कोयले को फूंक मारने वाला हिसाब है, ठीक है। ये पंखा चलता रहेगा और जो हवा है वो मिलती रहेगी, और हवा मिलने से ये फिर जो है ये अंगारा टाइप बन के चलते रहेंगे, और जिसकी वजह से जो चूल्हा है वो चलता रहेगा, बनता रहेगा, पकता रहेगा अपना खाना। ये स्पीडोमीटर तो नहीं, स्पीडिंग जो हुई है, स्पीड लिमिटर, ये मैंने आगे उनको बताया था, ठीक है। ये जो आपको छोटे छोटे होल मिल रहे हैं, ये बेसिकली इस चीज़ की इंडिकेशन कर रहे हैं। ये जो आपने चारकोल है इस लेवल से नीचे रखना है, ताकि इस लेवल पे जब पंखा हवा चलेगी ना, तो ये चारकोल नीचे होंगे तो हवा
हेल्प करेगी चारकोल को जलाने में। अगर ये ऊपर होगी तो साइड पे तो वो चारकोल पड़े होंगे तो वो मतलब कि पंखा उस हिसाब से वर्किंग नहीं करेगा। मेक श्योर कि आपने जो अपना चारकोल है इस ये देख रहे हैं आप जैसे होल बने हुए हैं, हमने भी नीचे रखा हुआ है, ठीक है। तो इस होल से आपने नीचे रखना है, ठीक है। उसके अलावा ये आपका बॉडी का स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये मेरा बूथा नज़र आ रहा है। बेसिकली बूथा मेरा बड़ा ही सोना है क्योंकि कल भाई कटिंग करवाई थी तो आपका भाई ज़बरदस्त जिंदाबाद चिकन्ना, सही बात, चमेली लगा है। मुल्तानी मिट्टी का वैसे तो कॉन्सेप्ट काफ़ी रेट चल रहा है लेकिन अभी तक मैंने ट्राई नहीं की, और अगर हम ट्राई करेंगे तो आपको ज़रूर बताएंगे। तो सीधा सीधा नहीं कह सकते थे। लाइक सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा क्योंकि आप वो करते नहीं है। मोस्टली जो मेरी आवाम है 80% उन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। सो बंदे पुत्र बना सो ये पूरी एक बॉडी है, ठीक है। और जो इसकी बेसिक चीज़ें वो एक ये है और एक इसमें जो कोयला वगैरह जो है चारकोल वो बेसिक चीज़ है, और जो तीसरी चीज़ है वो ये बॉडी है। बेसिकली ये दो ही चीज़ें हैं, ठीक है। तो अगर आप चारकोल की जगह लकड़ियाँ इस्तेमाल करना चाहें तो आपने लकड़ियाँ इस बॉडी के हिसाब से रखनी है। लकड़ियों में वो चारकोल वाला सीन नहीं बन सकता। मेरा मतलब है कहने का, जब लकड़ियाँ कोयला बन जाएंगी तो उस जो होल से नीचे रखना, उस होल से नीचे रखना तब ज़रूरी होगा जब लकड़ियाँ पूरी जलाएंगे, ठीक है। वो जलने के बाद भी ऐसे स्ट्रक्चर खड़ा रहेगा तो उस पर पंखा सही काम करेगा। उसकी ये रीज़न है कि जगह एम्प्टी स्पेस इतनी होगी कि हवा अंदर पास आउट थ्रू कर सके, ठीक है, इस होल के थ्रू। लकड़ी और कोयला आपस में कंपैरिजन आप नहीं कर सकते। हाँ, अगर लकड़ियाँ कोयले की तरह हो तो फिर आपने उस होल से नीचे रखने हैं, और अगर लकड़ियाँ कोयला ना हो, लंबी लकड़ियाँ हो, जलने के बाद वो फिर स्टिल वैसे ही लंबी ही रहेंगी, ठीक है, लेकिन जलेंगी तो फिर आप मतलब कि तब ये ज़रूरी नहीं है कि आपने होल से नीचे रखना है या ऊपर रखना है। तो फिर मेरे पुत्र सियाने लगते जे समझा करो मेरी गल्लां दसन तो पहले ही, ठीक है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब शेयर तो लाजमी कराया करो। तो ये आप इसका अडोप्टर भी देख सकते हैं, ठीक है। 0.3 एम्पेयर 60 हर्ट्ज और ANC लेवल, ठीक है। 1 एम्पेयर 12 वाट आउटपुट देता है। मतलब कि आपका मतलब कि आराम से ना नॉर्मल स्पीड पे, क्या उसे कहते हैं, नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी पे ये इजीली चल जाएगा। तो आपने घबराना नहीं है, ठीक है। और इसकी प्राइस भी जैसे कि ऊपर मेंशन है 2600, तो प्राइस भी इतनी ज़्यादा नहीं है। हाँ, तो इसकी ना क्वालिटी पे थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। उसकी ये रीज़न है कि जो इसका मटेरियल है ना, ये देख रहे हैं नाजुक का है, ठीक है। नाजुक सूरत हाल नहीं है लेकिन नाजुक है, लेकिन तो आपको 2600 में भी देखना फिर यही चीज़ें मिलेंगी। ये वाला भी ठीक है, स्टील है, नॉट सो मच गुड एंड नॉट सो मच बैड, आई थिंक इट्स गुड, ठीक है। क्योंकि तुसी किरण चौके चौकी मारना है, ठीक है। तुसी इस्तेमाल करना है। 2600 रुपये अगर मुझे लगता है कि ये 5-6 महीने भी निकाल जाए, 7 महीने भी निकाल जाए, मुझे नहीं लगता कि इतने निकालेंगे, ज़्यादा निकालेंगे। जो भी इसे लेगा अच्छी तरह से रखेगा। और स्टील है, चिप चुपी पहन दे हो रहा था कि बनना है, ठीक। एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि आपको अभी तक नहीं पता होगी, मैं गारंटी देता हूँ आपको नहीं पता नहीं, और वो ये है कि अगर आप ये अपनी शोना को तो नहीं, लेकिन अगर आपकी बीवी है, अगर बीवी को गिफ्ट करना चाहें ईयर के बाद जो एनिवर्सरी होती है, मैरिज एनिवर्सरी, तो आप उस पर ये गिफ्ट उसको दे सकते हैं। मैं ये क्यों बात कर रहा हूँ, इसके पीछे एक रीज़न है। अब रीज़न क्या है वो मैं आपको ज़रा बताता हूँ। ये जो दिल बने हुए हैं ना, ये जो छोटे छोटे दिल बने हुए हैं, ये दिल से लड़कियां बड़ा अट्रैक्ट होती हैं। जैसे ये दिल लड़के लड़की एक दूसरे के चुरा के भाग जाते हैं नैन मटक्का करके, ये भी सेम वही दिल है कि आप अपनी एनिवर्सरी पे भी आप अपनी बुड्ढी को ये देख सकते हैं। आप अपनी एनिवर्सरी पे भी अपनी जो है अपनी बुड्ढी को, जनानी को ये दे सकते हैं, वो खुश हो जाएगी, ठीक है। तो बस यार इतना ही बहुत है, आज के खर्चे इतनी बहुत हैं, ज़्यादा की तो आपको पता है फिर आपको बाइक को अनसब्सक्राइब कर देते हैं लोग। तो बस यार ठीक है, मेरा पुत्र निकल छुट्टी करता, टाटा बाय। तो इसी के साथ आज का व्लॉग वाइंड अप करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा है। बेसिकली ये रिव्यू हम आपको देंगे नहीं, जल्दी देंगे। तो इसी के साथ आगे व्लॉग वाइंड अप तो चारकोल का जो आपको 1 kg का बैग जो कॉस्ट करेगा वो है 70 रुपीज़। द नेक्स्ट डे